नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका मेज़बान अहमद अली आपको अपने प्रोग्राम इस्लाह ऑफ पाकिस्तान में आज खुश आमदीद कहता है। और मेरे कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि यार अहमद भाई, आप जिधर काम करते हैं, जिधर जाते हैं, तो आप थोड़ा व्यू तो करवाया करें। ठीक है, तो आज दरअसल मैं दोबारा आज आया हुआ हूँ फैसलाबाद का एक, इसको शहर ही समझें, ये मतलब कि ज़िला ही समझ लें कि ये साइयाँ वाला। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक फैसलाबाद का ज़िला साइयाँ वाला, तो इधर हम काम करने के लिए आए हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा व्यू करवाऊँ। ये साइयाँ वाला का, जो आप जानते होंगे, जो लोग होंगे साइयाँ वाला के इंडस्ट्रियल एस्टेट के, जो साइयाँ वाला का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, तो ये मेरे अंदाज़े के मुताबिक, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, कि ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो मैं आपको अभी मैं पीछे छोड़ आया हूँ, वो आप एक राउंड अबाउट देख रहे होंगे जिसको आप गोल चक्कर भी कहते हैं। वो बहुत बड़े रखे हुए हैं इन्होंने, राउंड अबाउट बहुत बड़े रखे हुए हैं, 11-12 इसके राउंड अबाउट हैं, बहुत बड़े, मतलब कि एक पूरा हेलीकॉप्टर इधर उतर सकता है इस राउंड अबाउट पे। ठीक है, तो ये बहुत ही खुला इंडस्ट्रियल एरिया है और हुकूमत ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इसके लिए कि मतलब कि जो लाहौर का इंडस्ट्रियल एरिया है, जिधर मतलब कि जो हमारे इलाके में लगता है कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया, वो दरअसल ना इसके लिहाज से मेरे ख्याल में बहुत ही छोटा है। ठीक है, क्योंकि इसकी सड़कें ही मेरा ख्याल 40 बाई 40 फुट की इसकी सड़कें हैं। ठीक है, उस तरफ भी आप देख सकते हैं और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, और ये लाइट्स वगैरह लगी हैं। अभी कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी हद तक ना जारी है। ठीक है, तो आप मुझे देख रहे होंगे, तो इसलिए जिधर वर्किंग कम हो, ठीक है, जिधर मतलब कि इतनी वो पब्लिक आती जाती ना हो, इसलिए तो उधर खाने का जो मामला है ना, वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। इसलिए हमें खाने के लिए थोड़ा सा ना दूर जाना पड़ता है। आप मुझे देख रहे हैं कि मैं ना अभी फैक्ट्री से बाहर निकला हूँ, तो मैं सॉरी टू से दैट मैं फैक्ट्री का नाम नहीं ले सकता, तो जिधर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं अभी फैक्ट्री से बाहर निकला हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ उधर निशाताबाद जाऊँगा, उधर से मैं खाना लेकर आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना कोई उबर का सिस्टम है। ठीक है, ना कोई जल्दी आती नहीं है, उनको पता है कि यार उधर जाने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है, इंसान उधर जाता है जिधर उसका कुछ बचता हो। ठीक है, लेकिन ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक है, अब मुझे किसी से लिफ्ट भी लेनी पड़ेगी, ये बात नहीं है। तो मैं आपको सबसे बड़ी आपको मैं चीज़ बताऊं कि इधर कुछ चीज़ें फैक्ट्रीज ऐसी लग रही हैं कि जो पाकिस्तान में पहली फैक्ट्रीज लग रही हैं। यहाँ मेरे पीछे जगह देख सकते हैं, कितनी फारिग जगह हैं। ये देखें, व्यू करें। अभी आपको इर्द गिर्द कम ही कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कोई मिल नज़र आ रही होगी। हाँ, अभी मुझसे बहुत दूर है, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर मेरे से ना दूर है फैक्ट्रीज़, जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ मतलब कि चाइना टाइल है, उसके बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है, मैं आपको दरअसल वो दिखाना चाहता था, लेकिन अब मैं उससे काफ़ी दूर हूँ, और अगर मैं बैठ भी जाता हूँ किसी सवारी पर, तो मुझे मौका नहीं मिलेगा कि मैं आपको उतर के दिखाऊँ। वो सबसे बड़ी फैक्ट्री निशात मिल है, और वो इतनी बड़ी है, यकीन करें मुझे देखने का बड़ा शौक़ था। पिछली बार जब मैं आया हूँ, जिसको आप हुंडई के नाम से भी जानते हैं, तो वो सबसे बड़ी मिल है। और आप यकीन जाने कि दुनिया की हर सहूलत अंदर है, आपको हर चीज़ अंदर मिलेगी। आप देखेंगे हर चीज़ अंदर बन रही है। स्पिनिंग है, उसके बाद जो कपड़ा बनता है, ठीक है, कपड़ा स्पिन होता है, वो सारी मशीनरी अंदर है। उसके बाद साथ ही हुंडई फैक्ट्री है, जिधर मतलब कि ये गाड़ियाँ बनती हैं हुंडई की। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिला के सारी चीज़ें उस फैक्ट्री में, और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी बड़ी होगी। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं आपको ना दिखा नहीं सकता, सॉरी। तो दुनिया में जो हमारी सबसे पहली, जो हमारे पाकिस्तान में पहली कंपनी लगी है,
मोबाइल की, वो भी इधर ही है। वो भी मैं आपको शायद हो सकता है कि दिखा दूं, तो मुश्किल है, लेकिन वीवो कंपनी है पाकिस्तान में जो पहली बार कंपनी लगी है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारी हुकूमत ने, और बड़ी ही ज़बरदस्त कंपनी है वो। तो साथ में उधर जो वर्कर को जो फैसिलिटीज़ हैं बड़ी ज़बरदस्त वीआईपी दी गई हैं, ठीक है। और ये जो अब इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा हमारा मुल्क अपना सेल फ़ोन तैयार करेगा इंशाअल्लाह। तो हमारी बड़ी उम्मीदें हैं, ठीक है, कि हमारा मुल्क इंशाअल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा। क्योंकि आप इस तरह अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब आप घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है, आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार हाँ, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हुकूमत काम कर रही है, इस लिहाज से हुकूमत काम कर रही है। आपको तब चीज़ें पता लगेगी जब आप ये चीज़ें देखेंगे। जब आपने ये चीज़ें देखी नहीं होगी, बिन देखे आप कहेंगे कि यार कोई चीज़ नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, तो ये गलत बात होगी। कोई भी, मैं ये नहीं ज़रूरी ये कह रहा हूँ कि यार इसी हुकूमत में कोई भी हुकूमत हो, आप बिन देखे उस पर आप तनकीद नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने आज अपने दोस्तों को दिखाना था और ये मैंने दिखाया है। तो सॉरी कि मैं अपनी वर्किंग की जगह है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो मैं कोई अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी फैक्ट्री का मालिक नहीं हूँ, आप ही की तरह हूँ मैं। तो इसलिए वो मुनासिब नहीं लगता कि अपनी पर्सनल जो है लाइफ को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करें, अच्छा नहीं लगता और मैं मुनासिब ही नहीं समझता, और आपको भी इस तरह कभी नहीं करना, ठीक है। और देखें कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है, ठीक है। ये देखें, ये मतलब कि छोटे छोटे इन्होंने ना ढाबे बनाए हुए हैं कि जिधर चाय वगैरह इंसान पी सकता है, ठीक है। देखें कितनी जगह अभी कंस्ट्रक्शन का काम सारा जारी और सारी है। ये देखिए कितने पॉल लगे हैं, ठीक है। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में मेरे ख्याल में हर जगह तक बिजली की रसाई हासिल हो चुकी है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बिजली नहीं आ रही, हर एक जगह पे। और रात को बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू होता है, कभी आप निकलें तो बड़ा ही अच्छा लगता है, ठीक है। और मैंने आपको कुछ फैक्ट्रीज़ दिखानी थी, ठीक है। कुछ मैंने आपको फैक्ट्रीज़ दिखानी थी आपके नॉलेज के लिए कि ये फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ उनके बारे में बताया है कि वो इतनी बड़ी हैं। तो यकीन जानिए कि वो वाकई इतनी बड़ी हैं। आप नेट पे गूगल पे सर्च कर लें। मुझे बड़ा शौक़ है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को विज़िट करने का, देखने का, ठीक है, कि वो कैसी बनी हैं, कैसी हैं, कितनी जगह इन्होंने ली है। तो मुझे बड़ा शौक़ है। तो मैंने पिछली बार जब आया था तो मैंने मैक्सिमम देख ली थी, लेकिन इस बार तो सिर्फ मेरा आना जाना ही होगा। तो लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने नाज़रीन को कुछ ना कुछ तो यार दिखाऊं, ठीक है। उनका जो गिला है मुझसे थोड़ा बहुत तो हल्का हो। तो देखें कि इससे हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब हमें ऐसी जगह पे काम कर रहे हों कि हम उधर के ही बंदे रह जाएं, सुबह उधर गए और वापस घर आ गए, ठीक है। कुछ मजबूरियां भी होती हैं कि इंसान को ऐसी जगह पे काम करना पड़ता है कि यार बस घर जाना है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा जो शौक़ है, हमेशा मैं ऐसी कंपनी में गया हूँ कि जिधर कंपनी का बाहर वर्किंग हो, ठीक है, हमें बाहर जाके वर्किंग करनी पड़े, ठीक है। मेरा ये शौक़ है। इससे मेरे तजर्बे में भी बड़ा ज़्यादा इजाफ़ा हुआ और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों को परखने का और बिज़नेस किस तरीके से होता है, ठीक है, आप कस्टमर को किस तरह डील कर सकते हैं, कस्टमर से आप किस तरह बात कर सकते हैं, कौन सी बात आपने कब करनी है, इस ज़ुबान को आपने कब हरकत देनी है,
तो ये चीज़ें जो है मैंने सीखी हैं, ठीक है, धक्के खाकर, ठीक है, लोगों से बात करके, ठीक है, किसी को सुना के, किसी की सुन के, ठीक है, ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि कोशिश किया करें कि थोड़ा बाहर निकला करें। आप कहीं भी काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, ऐसी जगह पे लगे हैं यार जिधर नहीं जाना होता, लेकिन आप बाहर जाया करें। कोशिश किया करें कि जब कोई आपके ऑफिसर्स, मैनेजर्स, इंचार्ज किसी दूसरे से बात कर रहे हैं तो आप उसकी बात को फॉलो करें। आप मेरी ये बात जो है ना अपने दिमाग में लिख लें। अगर आपने कामयाबी की जो सबसे बड़ी वजह में से एक बड़ी वजह है ज़ुबान, आपका अखलाक, बोलने का अंदाज़, ठीक है, वो आपको आगे लेके जाती है। इंसान का ना मयार हो ना वक़ार हो, लेकिन मैं समझता हूँ अगर उसकी ज़ुबान अच्छी है ना, अगर उसके बोलने का तरीका अच्छा है ना, तो वो किसी भी कस्टमर को हैंडल कर सकता है, ठीक है, किसी भी बंदे से बैठे बैठे वो बड़ी डील कर सकता है, बड़ा टेंडर ले सकता है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये जो नौजवान लड़के हैं, ये इन बातों को ये इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से, जो कि आजकल किसी नौजवान को ऐसे 2-4 सुना दो तो वो जनाब सर के बालों को पड़ता है। ये चीज़ बड़ी एक गलत है, ठीक है, ये आपको सिर्फ नुकसान की तरफ लेके जाती है, ठीक है। बड़े लोग मेरे से, बड़े लड़के पूछते रहते हैं यार हाफिज़ भाई क्या करना है। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, आप मुझसे पढ़े भी ज़्यादा हो, आपकी तालीम भी ज़्यादा है, ठीक है, आपकी उम्र भी ज़्यादा है, मुझे आपसे पूछना चाहिए, और आपका तजर्बा भी ज़्यादा है, मुझे आपसे पूछना चाहिए, और आप उल्टा मुझसे पूछते हैं कि यार हाफिज़ भाई क्या करना है, आगे क्या करना है। तो देखें मेरी जान, आगे जो आपने करना है वो आपके अंदर का जो इंटरेस्ट है उसने करना है। आप अपने अंदर के इंटरेस्ट को बस जानिए, ठीक है। तो शायद मैं ये नहीं कहता कि यार कि जो आपको समझ नहीं आ रही कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप जो मर्ज़ी उठा के आप लगे रहें तो आप नाकाम हैं, इस तरह नहीं है। मेरी बात सुने, अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं जॉबियर भी हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं अपना यूट्यूब चैनल है उसको भी मैंने टाइम देना होता है, ठीक है, उसके बाद मैंने कुरान पाक भी पढ़ना होता है, उसको भी टाइम देना होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जॉब करता हूँ तो मेरा जॉब में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ उसमें मेरा इंटरेस्ट है। हो सकता है कि मेरा कुरान मजीद में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ये भी हो सकता है मेरा किसी दूसरी, ये मैंने बस घूमने फिरने के लिए रखी है यार, ठीक है, जाते हैं आते हैं, घूमते फिरते हैं, थोड़ा तजर्बा हासिल होता है। तो लेकिन देखें, आप यकीन जानें कि मैं फिर के ना इतना नहीं अभी मैं घूमा, अभी इंशाल्लाह मैंने सिर्फ सवात और गिलगित इस साइड पे नहीं मैं गया, कोयटा इस साइड पर नहीं मैं गया, ठीक है। मेरा बड़ा शौक़ है, कश्मीर हो गया इधर जाने का, तो मौका भी मिला, लेकिन ना दिल माना नहीं इतनी दूर जाने का तब, लेकिन अब दिल करता है कि जाएं। तो इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे कि जिसे जन्नत कहते हैं लोग, हम भी उन वादियों को देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह उन वादियों को और उधर के लोगों को कायम आबाद रखे, और आपको भी अल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन रिज़्क़ से अता करे, वो रिज़्क़ अता करें। देखें रिज़्क़ जो है, मतलब कि बड़ी किसी ने अच्छी बात कही है, जो निवाला है, देखिए कुदरत ने किस तरह तरीका बनाया है निवाले को पेट तक लेके जाने का। अगर जनाब वो निवाला, अगर कोई चीज़ आप खा रहे हैं तो अगर वो सख्त है तो हाथ बता देते हैं, अगर वो नरम है तो ज़ुबान बता देती है, अगर वो जनाब ज़्यादा वो कच्चा है, पक्का है, तो वो आपके दांत बता देते हैं, अगर वो कड़वा है, मीठा है, तो ये आपकी ज़ुबान बता देती है। तो फिर आप अंदर उसको लेकर जाते हैं अपने पेट में, ठीक है। ये चीज़ें आपके इख्तियार में हैं, लेकिन आपने सिर्फ देखना है हलाल और हराम। हलाल
सख्त है तो हाथ बताएंगे, नरम है, खट्टा है, मीठा है, ये है वो है, वो आपका नाक भी बता सकता है। सूंघ कर आप ज़ुबान से भी आप सेंस कर सकते हैं, आप दांतों से भी सेंस कर सकते हैं। लेकिन जो हलाल और हराम है वो आपने अपने नफ्स से सेंस करना है, वो आपने ख़ुद ही सेंस करना है कि यार ये लुकमा मैं हराम का खा रहा हूँ या हलाल का खा रहा हूँ। ये दो चीज़ें सिर्फ आपने देखनी है। बकाया नज़र जिनकी खुदा पे हो वो घबराया नहीं करते। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी आबाद रखे, आपके घर वालों को आपके रिज़्क़ में, जान माल में बरकतें अता करे, हमें हलाल और हराम के अल्लाह पाक तमीज़ से नवाजे। आमीन। या नबीयीन रहमतिका या